Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you must be well and happy. So today we will start with our English class with a new topic which is a report writing. First of all, you have to know that what is a report. A report is a detailed account of information that has been learned through investigation. ऐसी कोई भी चीज़ जो आप ऑब्ज़र्व करते हो या उसके बारे में रिसर्च करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, उस इंफॉर्मेशन को जब आप अपनी वर्डिंग में, अपने कॉन्टेक्स्ट में बयान करते हो इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ अ पीस ऑफ नॉलेज, तो उसे जो है हम रिपोर्ट का नाम देते हैं. दिस रिपोर्ट कैन बी बेस्ड ऑन अ जनरल टॉपिक और अ स्टोरी. So students, here we will discuss about the importance of report writing. What is the importance of report writing? A report provides us details and it is also a source of concise and organized data and it gives us logical presentation. It means that जब भी हम किसी टॉपिक पे रिपोर्ट लिखते हैं तो एक तो हमें उसके बारे में डिटेल डाटा मिल जाता है और वो जो डाटा होता है वो बहुत ही कंसाइज होता है, ऑर्गेनाइज होता है, टू दी पॉइंट चीज़ें होती हैं. हम चीज़ों को ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करते, हम सिर्फ फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं और हम कुछ भी इंफॉर्मेशन खुद से ऐड नहीं करते इसमें. Now students, I want to ask a question from you that what do we need to build a house? Try to think about it. हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जब हम एक हाउस बनाते हैं. I know you are getting some ideas in your mind. So here you can see a slide जिसमें जो है वो डिफरेंट चीज़ें मेंशन की हुई हैं that we need to build a house. सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? हाउस का डिज़ाइन चाहिए होता है. दैट इज़ डिज़ाइनिंग द हाउस. हम कोई भी हाउस बनाना है उसका डिज़ाइन बनाएंगे सबसे पहले कि हमें कैसा घर चाहिए. उसके बाद हमें उसको बनाने के लिए जो है चीज़ें चाहिए होंगी. वी हैव टू ऑर्गेनाइज द मटीरियल्स. ठीक है. उसके बाद हम अपनी जो भी डिज़ाइन होगा उसके मुताबिक अपनी जो कंस्ट्रक्शन होगी उसको क्रिएट करेंगे. वी विल कंस्ट्रक्ट द हाउस एंड देन वी विल मेक फाइनल चेंजेस और उसके बाद जो है हम अपनी क्रिएशन को प्रेजेंट करेंगे. सो दीज वर द डिफरेंट स्टेप्स जो कि एक हाउस को बिल्ड करने में इन्वॉल्व होते हैं. और इसी तरह से जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग होती है उसके अंदर भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं व्हेन वी आर राइटिंग अ रिपोर्ट. तो उसके लिए भी हम इसी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं जो कि फैक्ट्स पे बेस करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर बाद में उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम अपनी रिपोर्ट को जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं. तो हेयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू. देर आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर राइटिंग अ रिपोर्ट. उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम जो है वो ज़रूरी हमने उसके अंदर काउंट करना होता है जब भी हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द मेन पर्सन द स्टोरी इज़ अबाउट. हमें पता होना चाहिए हमारी जो रिपोर्ट है जिसके ऊपर हम स्टोरी लिख रहे हैं वो पर्सन कौन है. एंड देन द सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम. अब उसके साथ इशू क्या हुआ है, क्या मसला पेश आया है, वो भी पता होना चाहिए. एंड यू हैव टू नो दैट व्हेन डिड इट हैपन. वो वक्त क्या था, वो जो है दिन क्या था, वो डेट क्या थी. यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द स्टोरी. एंड देन कम्स द रीज़न व्हाई डिड इट हैपन. वो हुआ क्यों, उसके होने की वजह क्या थी. यू नीड टू राइट डाउन एवरीथिंग. एंड देन इन द लास्ट थिंग हाउ डिड इट टेक प्लेस. आपने उसको पूरा एक्सप्लेन करना है कि जैसे इफ़ यू आर राइटिंग एनी स्टोरी और रिपोर्ट अबाउट एन एक्सीडेंट तो हम बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे कि एक गाड़ी सामने से आ रही थी और एक गाड़ी ने उसको पीछे से आके हिट किया. इस तरह से हम पूरी हर चीज़ को मेंशन करेंगे. एंड आफ्टर दैट यू नीड टू कीप सम थिंग्स इन योर माइंड. द फर्स्ट पॉइंट इज़ एम्फोसाइज ऑन द हेडलाइन, इट कैचेज रीडर्स अटेंशन. अब इसका क्या मतलब है, जब भी आप एक स्टोरी लिखोगे, कोई भी रिपोर्ट राइट करोगे तो क्या करना है आपने, आपकी हेडलाइन इस तरह से होनी चाहिए कि आपका जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो उसकी तरफ फ़ौरन से अट्रैक्ट हो जाए. जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ हेडलाइंस में क्या होता है कि किसी एक जो है वो गाँव में एक खौफनाक वाक़या पेश आया. ऐसा वाक़या आपने कभी देखा नहीं होगा. तो इस तरह की चीज़ें क्या करती हैं, हमें अट्रैक्ट करती हैं. अगर हम देखना ना भी चाह रहे हो तो हम इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो वो इतनी जो है ना उस चीज़ को एग्जैजरेट कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसको वो बताना चाह रहे हैं. एंड द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू नो इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ गिव्स द मेन पॉइंट ऑफ द स्टोरी एंड आंसर्स द क्वेश्चन हु. इसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने जो पर्सन है जिसके बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हो उसका इंट्रोडक्शन देना है. एंड इन द नेक्स्ट पॉइंट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स प्रोवाइड्स आंसर्स टू क्वेश्चंस व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई एंड हाउ. अब उसके बाद के जितने भी पैराग्राफ्स आएंगे ना उसमें वो सारी सिचुएशन आ जाएगी कि कोई चीज़ कब हुई, किस टाइम पे हुई, किस तरह से हुई, उसके होने की वजह क्या थी और वो किस तरह से हुई. तो ये सारे क्वेश्चंस आपने उसके बाद के पैराग्राफ्स में आंसर करने हैं. आपके जो पैराग्राफ्स हैं दे शुड बी शॉर्ट एंड पंची. अब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप डिटेल दे दो कि आपका जो रीडर है वो उससे जो है वो बोर हो जाए और वो उसकी तरफ अटेंशन ना दे सके. तो आपने अपनी क्लियर और कंसाइज वे में अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो डिलीवर करना है और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए और इस तरह की होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है वो अट्रैक्ट हो उसकी तरफ.
नाउ बिकॉज वी आर राइटिंग अ रिपोर्ट अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट, तो हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ पास्ट टेंस बिकॉज द रिपोर्ट रेफर्स टू एन इवेंट विच हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। एक ऐसी चीज़ जो पहले से हो चुकी है और अब आप उसके बारे में रिपोर्ट दे रहे हो, आप उसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर रहे हो उसको थोरोली एग्जामिन करने के बाद, तो उसके लिए आप पास्ट टेंस यूज़ करोगे बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप प्रेजेंट में उसको बयान कर सको, तो इस वजह से हम उसके अंदर पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे। बट इफ़ यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन अ जनरल टॉपिक, लाइक इफ़ यू आर राइटिंग a report on the topic that if the sugar is bad for health or good for health, तो इट्स अ रिपोर्ट, उसके अंदर आप डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है, स्टैटिकल डाटा ऐड कर सकते हो। तो लेकिन जब एक जनरल टॉपिक होगा तब हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर सकेंगे, लेकिन इफ़ देर इज़ समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट तो हम उसके लिए पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। ना स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टॉपिक फॉर योर रिपोर्ट जो कि आपने लिखनी है अपनी नोटबुक्स पे। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द बिजी मॉल रोड। अब इस तरह के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं जो कि मॉल रोड्स पे हुए हैं, तो आप इंटरनेट पे कहीं से भी हेल्प ले सकते हो। इसके लिए कोई भी ऐसा इंसिडेंट आप उसको पिक करें और आपने उस पर जो है वो रिपोर्ट लिखनी है। एंड आई विल चेक योर रिपोर्ट्स आफ्टर द वेकेशंस इंशाल्लाह, एंड मेक श्योर you follow all the rules that I have told you. And that's it for today. Take care of yourselves. Allah Hafiz.